जाम टूटने का बहाना मत कर, हम तो तेरी आंखों से पी लेंगे। तू मत आ लेकिन आने का वादा तो कर, हम इंतज़ार में जी लेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सो गाइस, जैसा आज मेरा शेर है वैसे ही आज मेरा एक टॉपिक है जो कि यंगस्टर्स के लिए ख़ास करके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़े ऐसे यंगस्टर हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं, जाम टूटे या ना टूटे लेकिन वो इंतज़ार में हैं। तो टॉपिक ये है लव मैरिज। टॉपिक ये है कि क्या आपके बर्थ चार्ट में ऐसे योग हैं कि आपकी जो लव मैरिज है वो मैरिज में कन्वर्ट होगी। क्या आप उससे शादी करोगे जिससे आप दिलो जान से मोहब्बत करते हो, या जिसके लिए आप सदियों से इंतज़ार कर रहे हो, या आपका ये जो इंतज़ार है वो इंतज़ार में ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम आपके हॉरोस्कोप के 5th हाउस को एनालाइज करेंगे। 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है, सपोज करें वीनस आपके 5th हाउस में एग्जाल्टेड है, डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होनी है। आपका लव अफेयर चलेगा, आपकी फैमिली उसको अप्रूव करेगी, आपकी लव मैरिज होगी, आपके 4 5 6 अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, क्यूट क्यूट, और आप हैप्पीली मैरिज लाइफ जियोगे। लेकिन अगर 5th हाउस में शुक्र राहु का कंजक्शन है, अगर 5th हाउस में सूर्य शुक्र का कंजक्शन है, अगर 5th हाउस में शुक्र और चंद्रमा का कंजक्शन है, अगर 5th हाउस में वीनस और आप बोल दें केतु का कंजक्शन है, तो आपकी मैरिज लाइफ, लव मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। आपके लव अफेयर होंगे लेकिन वो टूटेंगे, सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आप सिर्फ इंतज़ार में ही अपनी ज़िंदगी बहा दोगे। आपकी जो ज़िंदगी है वो रुल जाएगी इंतज़ार में, लेकिन जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि आपका 5th हाउस डैमेज है, आपका 5th हाउस वीक है। आपके 5th हाउस में वीनस केतु का, या वीनस मार्स का, या वीनस सन का, या वीनस मून का कंजक्शन है। चाहे वहाँ पर वीनस एग्जाल्टेड हो, बट इफ़ वीनस हैम्ड बिटवीन मेलेफिक प्लैनेट, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट लाइक राहु केतु, इट विल ऑलवेज लूज अवर पॉजिटिव पावर। तो बहुत सारे मैंने ऐसे यंगस्टर देखे हैं जो इस वजह से डिप्रेशन में हैं, अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कि अफेयर था, लड़की की तरफ से भी हाँ है, मेरी तरफ से भी हाँ है, लेकिन घर वाले जो हैं वो हमें अप्रूवल नहीं दे रहे, और भाग के हम शादी नहीं करना चाहते, और बला बला ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लव लाइफ में। लेकिन उसका हल क्या है? उसका हल है कि सबसे पहले मैं मानता हूँ इश्क पे जोर नहीं गालिब। ये कभी भी किसी से भी हो सकता है, और इश्क कभी उम्र नहीं देखता। आप 20 साल के हो और सामने वाला 50 साल का है तो भी आपको इश्क हो सकता है। इश्क तो इश्क है, ठीक है ना। तो ये भी बोला गया है कि इश्क जो है एक बहुत ही पाक चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। तो मैं ये भी नहीं यहाँ पर बोलूँगा कि आप इश्क करने से पहले अपना बर्थ चार्ट चेक करवाएं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे पता है कि वो लड़की सामने खड़ी है, मुझे उससे इश्क होने वाला है? तो पहले मैं उसका डेट ऑफ बर्थ लूँ कि बहन जी अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैंने बर्थ चार्ट चेक कराना है, अगर वो अच्छा हुआ तो मैं आपसे इश्क करूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखें, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी से कि क्या ये लाइफ पार्टनर आपके लिए होल लाइफ आपको एक जैसा प्यार करेगा, क्या आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, या आपको लाइफ में स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा आफ्टर मैरिज। देखें, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ मैरिज वर्ल्ड इज़ वेरी सिंपल, बट शादी को निभाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं शादी कर रहा हूँ या आप शादी कर रहे हो, इट इज़ वेरी सिंपल। 100 बाराती आए, आप घोड़े पे बैठे, दुल्हन को लेकर डोली में बैठाया, फेरे लिए, डोली में बैठाया और अपने घर ले गए। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है, उसके बाद की जो कथा है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो आपकी समझ से बाहर है। वो इवन आप छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश की समझ से बाहर थी। आपको पता है महादेव भी इस चक्कर में फंस गए थे जब सती माता से उनकी शादी हुई, और दक्ष जो कि सती के पिता थे उनके साथ उनका डिस्प्यूट हो गया महादेव का। तो यहाँ तक कि कोर्ट केस भी पड़ा भगवान शिव और दक्ष के बीच, बट आखिर में भगवान शिव जीत गए। लेकिन सती माता ने अपनी आहुति दे दी अपने प्यार के लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव जी की बेइज्जती की थी। तो कहने का मतलब है मैरिज वर्ल्ड, लव मैरिज इज़ ए वेरी सिंपल, but maintaining a marriage life after when your love marriage convert in marriage and maintaining a marriage life, it is very difficult. Very few people, very few couple I met in my life कि उन्होंने लव मैरिज करी है और उनकी मैरिज लाइफ आज तक कामयाब है। उसका जो रेशो है वो सिर्फ 10% है। वो भी कितने में से? 1 लाख में से, 1000 में से नहीं, या 100 में से नहीं। सो गाइज, आप अपने लाइफ को वेल तरीके से प्लान करें। अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न है, अगर आपके 5th हाउस में केतु है, राहु है, या आपके 5th हाउस में
डेबिलिटेटेड सन है या आपके 5th हाउस में डेबिलिटेटेड जुपिटर है, तो आपकी लव मैरिज जो है वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगी। झूठी होप पे मत रहें, अपनी एनर्जी को, अपने दिमाग को डिप्रेशन की ओर मत लेके जाएं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ कर जिसके साथ आपकी मैच मेकिंग अच्छी होती है, उसके साथ अपनी लाइफ प्लान करें और उसके बाद आपकी लाइफ जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की वीडियो के साथ आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज 4 साल अफेयर रहा, उसके बाद अफेयर में ब्रेकअप हो गया, लड़की भी शादी करना चाहती, लड़का भी करना चाहता है, बट ड्यू टू फैमिली रीज़न उनकी शादी नहीं हो पा रही पिछले 2 सालों से, और लड़का डिप्रेशन में है। और उस डिप्रेशन के चक्कर में वो ड्रग्स लेना शुरू कर रहा है या विस्की पीना शुरू कर रहा है, अल्कोहल लेना शुरू कर रहा है। क्यों? क्या एक रिश्ता हमारी ज़िंदगी से दूर गया या टूट गया तो इसका मतलब दुनिया ही ख़त्म होगी? आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि बी पॉजिटिव इन लाइफ। हर सुबह जब हम उठते हैं तो नई राहें और नई दिशाएं होती हैं। अगर हम कल को ही लेकर बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो आपको छोड़कर गई है तो आप ये मत सोचें कि आप उसके लिए देवदास बन जाएंगे, क्योंकि वो ज़माना चला गया। मैंने किसी से पूछा कि अगर डिवोर्स है या एक लड़के ने एक लड़की से डिवोर्स लेना है तो फिर भगवान रामचंद्र और सीता माता का क्यों नहीं डिवोर्स हुआ? क्योंकि भगवान रामचंद्र तो गरीब हो गए थे जब वो वनवास जाने लगे थे। तो वो पर्सन आगे से बोले उस समय डिवोर्स होते नहीं थे। अगर डिवोर्स होता तो शायद सीता माता भी रामचंद्र से डिवोर्स ले लेते। यानी कि पीपल थॉट लाइक दिस, यू कैन से इलिटरेट पीपल्स, they don't know the meaning of relationship, they don't know the meaning of भगवान, कि उनका जो रिश्ता था वो पिछले जन्म का था, भगवान राम और सीता माता का। उनका जो साथ था वो 7 जन्म का था। वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के रूप में भी थे, रामचंद्र और सीता माता के रूप में भी थे, वो कृष्ण भगवान के अवतार में भी थे, राधा के रूप में भी थे। सो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को एक वेल तरीके से प्लान करें, किसी किस्म के डिप्रेशन में ना जाएं। अगर आपकी किस्मत की हाथ की लकीरों में आपकी गर्लफ्रेंड का आपकी वाइफ बनना नहीं लिखा तो कोई इसमें नई लकीर ऐड नहीं कर सकता, और अगर लिखा है तो कोई उस लकीर को मिटा नहीं सकता। स्टे पॉजिटिव इन लाइफ एंड फॉरगेट ऑल दिस टेंशन, लिव योर लाइफ विद अ हैप्पीनेस बिकॉज लाइफ इज़ वेरी स्मॉल। Thank you for watching my channel and thank you for watching my video. I'm really appreciating you for response which you given me, and namaskar, sat sri akal, jai hind.